चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। कल हम लोगों ने अपने असेंडिंग ट्रैक्स कंप्लीट किए थे सारे। कौन से थे हमारे असेंडिंग ट्रैक्स? डॉर्सल हॉर्न में थे, एंटेरो एंड लेटरल थे। डॉर्सल वन हाईली मेलिनेटेड with the high gradation and localization, and most modern one that includes fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. फिर हमारे एंट्रोलेटरल की बात की थी असेंडिंग ट्रैक्स में। सो वी हैड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबुलर एंड एंटीरियर स्पाइनोसेरिबुलर। इनका काम क्या था? इसका हमने पढ़ लिया है। ग्रेसिलिस फॉर फाइन टच, कॉन्शियसनेस, प्रोप्रियोसेप्शन। जब हम बात करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबुलर, दैट इज अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, यानी वो चीज़ें जो हमारे सेरिबेलम तक जाती हैं, बट दैट इज वाया प्रोप्रियोसेप्शन, यानी सेंस ऑफ पोजीशनिंग ओनली। नेक्स्ट हमारा था लेटरल स्पाइनोथेल्मिक एंड एंटीरियर स्पाइनोथेल्मिक, जो था पेन एंड टेम्परेचर के लिए, और एंटीरियर था क्रूड क्रूड टच के लिए। सो आज हम स्टार्ट करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्स। एग्जैक्टली डिसेंडिंग ट्रैक होते क्या हैं? डिसेंडिंग ट्रैक वो पाथवेज हैं, वो एक्सॉन्स हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड में लेके आते हैं। जब हम डिसेंडिंग ट्रैक की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म यूज किए जाते हैं, वो है अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। What are upper motor neurons? Upper motor neurons वो neurons होते हैं that generate the motor impulse। वो न्यूरॉन जो मोटर इम्पल्स जनरेट करता है, that are mainly present in the cortex area. So these neurons are called as, and sometime in the cerebellum, so these neurons are called as upper motor neurons. While lower motor neurons कौन से होते हैं? Lower motor neurons are localized where they are localized in the spinal cord। जहाँ पे इंफॉर्मेशन आके ख़त्म होगी ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड में नीचे, वहाँ से जो इंफॉर्मेशन है फर्दर हमारे मसल एरिया में जाएगी, या जहाँ भी अफेक्टेड साइड है वहाँ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज लोअर मोटर न्यूरॉन। सो व्हाट इज अपर मोटर न्यूरॉन, व्हाट इज लोअर मोटर न्यूरॉन? एग्जैक्टली जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे, सो नेवर स्टडी लाइक एनीथिंग की जो भी लेजन है, पैथोलॉजी है, वो कहाँ पे है। इट विल बी सेड कि अपर मोटर न्यूरॉन में लेजन हो गया है या लोअर मोटर न्यूरॉन। जब हम डिजीज पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू द अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन्स पढ़ते हैं। सो हमें पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली आर ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स हैं दैट आर नॉट कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन्स। सिर्फ जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, दैट मीन्स दैट जनरेट द मोटर इम्पल्स, दोज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज अपर मोटर न्यूरॉन। व्हाइल लोअर मोटर न्यूरॉन्स वो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो रिसीव कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। All the information that is received at the spinal cord level from the brain are lower motor neurons। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं दे आर नॉट लोअर मोटर न्यूरॉन्स। मैंने क्या बोला इस चीज़ को याद रखिएगा। अपर मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जो जनरेट कर रहा है मोटर इम्पल्स। लोअर मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जो रिसीव कर रहा है मोटर इम्पल्स। फाइन। सो लोअर मोटर न्यूरॉन्स आर सिचुएटेड एट स्पाइनल कॉर्ड लेवल, while the upper motor neurons especially at the cortex area and some of the cerebellum areas। देन लोअर मोटर न्यूरॉन में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो डायरेक्टली कहाँ जाएगी? हमारे मसल एरिया पे जाएगी, अफेक्टेड साइट पे जाएगी, टू प्रोड्यूस द मूवमेंट और वट एवर इज रिक्वायर्ड। जब हम डिसेंडिंग ट्रैक की बात करते हैं तो डिसेंडिंग ट्रैक के दो टाइप्स होते हैं। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पिरामिडल ट्रैक्स एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स। जो हमने बात की थी आपके मेडुला की, ठीक है, जो मेडुला हमने पढ़ा था, मेडुला ऑब्लंगाटा में हमने पढ़ा था दो प्रोजेक्शंस होते हैं मिड लाइन में, दैट इज पिरामिड्स, और उसके साथ में होते हैं ओलिव्स। सो ये जो पिरामिड्स होते हैं, सो ऑल दोस डिसेंडिंग फाइबर्स दैट पासेस थ्रू दिस पिरामिड आर कॉल्ड एज पिरामिडल ट्रैक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया व्हाट एग्जैक्टली इज पिरामिडल ट्रैक? पिरामिडल ट्रैक को पिरामिडल क्यों बोलते हैं? स्पेशली इसमें इंक्लूड होते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो स्पाइन से स्पाइनोथैलेमिक नहीं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जो कॉर्टेक्स से स्पाइन में जाएगा। ठीक है, तो ऑल दोस ट्रैक्स दैट पासेस थ्रू द पिरामिड्स आर कॉल्ड एज pyramidal tracks, and pyramidal tracks includes only two type of tracks, that is the anterior and the lateral corticospinal tract।
क्या करता है, ये ओरिजिनेट करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, कैरीज द इंफॉर्मेशन आइदर टू द ब्रेन स्टेम और द स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन स्टेम में ही हमारा पिरामिडल ट्रैक है, पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं मेडुलरी रीजन में, सो इट इज पासिंग द ब्रेन स्टेम आल्सो, एंड दीज पिरामिडल ट्रैक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकती हूँ कि पिरामिडल ट्रैक का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री कंट्रोल, वो कंट्रोल जो हमारे हाथ में है, जो मूवमेंट्स हमारे हाथ में है वो कंट्रोल करता है ऑफ द मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी, कंप्लीट बॉडी का और फेस का। पिरामिडल ट्रैक्स कौन से ट्रैक्स होते हैं? पिरामिडल ट्रैक्स वो ट्रैक्स होते हैं दैट पासेस थ्रू द पिरामिड। जो भी ट्रैक पिरामिड से पास हो रहा है मेडुला से, दैट इज कॉल्ड एज पिरामिडल ट्रैक। मोस्टली सिर्फ दो ट्रैक पास होते हैं, वो है आपके कॉर्टिकोस्पाइनल, एंटीरियर वन एंड द लेटरल वन। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कैसे करते हैं। मेन फंक्शन है कि पिरामिडल ट्रैक का फंक्शन क्या है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी एंड द फेस। हमारे फेस पे जो भी मसल, जैसे हंसना हमारे कंट्रोल में है, मुंह चिढ़ाना हमारे कंट्रोल में, सो सच रिएक्शंस और सर मोचर इम्पल्स जो है दैट इज अंडर आवर कंट्रोल, सो दैट इज वायर थ्रू पिरामिडल ट्रैक्स। एंड वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ अवर बॉडी, किसी को थप्पड़ मारना है, हाथ लगाना है, हाथ उठाना है, हाथ जो भी आपके हाथ पैरों की मूवमेंट है जो आपके कंट्रोल में, सच मूवमेंट्स आर called are responsible or such movements are controlled by a pyramidal tracks। pyramidal tracks में कौन सी ट्रैक्स आते हैं? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है वाइवा में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्स, सबको समझना चाहिए पिरामिडल ट्रैक दो एक ही है, दैट इज द कॉर्टिको स्पाइनल, एंटीरियर एंड द लेटरल वन। और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, तो भी आपका आंसर यही होगा। ठीक है, दैट्स corticospinal tract और pyramidal tract, they control the voluntary function of our body and the face। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स। नाउ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स एज द नेम सजेस्ट, जो बाहर से जा रहे हैं पिरामिड के, अब इट्स ओलिव, इट्स व्हाटएवर इज द रीजन, बट इट्स आउटसाइड द पिरामिड, दैट इन द एक्स्ट्रा पिरामिड। ये यूजुअली कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एरिया। हम पढ़ेंगे रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, जो बहुत सारे होते हैं, 4 टाइप है, नॉट बहुत सारे, 4 टाइप के एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स हैं। सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन स्टेम। इंफॉर्मेशन नॉर्मल सी बात है, दे कैरी द मोटर फाइबर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द मस्कुलेचर, सच एज मसल टोन कितनी होनी चाहिए, बैलेंस पोस्चर, यानी क्या मसल टोन का मतलब क्या होता है? किसी को थप्पड़ मारना है, ठीक है, कभी कभी आप मसल टोन होनी चाहिए उस वक्त, आपके हाथ अगर लूज हैं यू कांट हेल्प, सो वो जो अपने आप वो अंदर से इनवॉलेंट्री कंट्रोल आएगा कि जब आपको थप्पड़ मारना है तो आपका हाथ सख्त होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी लूज। ठीक है, फिर कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए, कौन सी मसल रिलैक्स करनी चाहिए, कितना पावर होना चाहिए, कितना प्रेशर लगना चाहिए, किस पोजीशन में होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, दैट इज नॉट इन अंडर अंडर आवर कंट्रोल, दैट इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन स्टेम। तो हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है वो सब इस चीज़ों को कंट्रोल करता है। हम चाह के भी अपने हाथ को और ज़्यादा सख्त नहीं कर सकते, सर वो से पता है जब हमारा गुस्सा जितना होगा आपस में कोऑर्डिनेट करेगा एंड अकॉर्डिंगली आप इंसान को थप्पड़ मार सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को मारना तेज नहीं चाहते लेकिन कभी कभी लग जाता है, सो व्हाट इज दैट लग जाना? दैट डिफाइंस कि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि हमारा एंगर इतना ज़्यादा था कि हम अपने उस एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाए, और उसी वजह से जो न्यूरॉन्स ने आपस में डिस्कस किया एंड जो रिस्पांस आया वो ज़्यादा हो गया, जबकि वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम चाह के भी कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं, होता है, बट उस लेवल तक नहीं हो पाता। सो सच कंडीशंस दैट आर इनवॉलेंट्री, जिसमें बैलेंस, पोस्चर और मसल टोन आ जाता है, दैट इज वाया एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स। जब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल देन विल एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कौन से ट्रैक कौन सी चीज़ को रिस्पॉन्सिबल है। हमने बात कर ली कि पिरामिडल ट्रैक्स को उनका नाम इसीलिए दिया गया है बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द मेडुलरी एरिया। नाउ दिस पिरामिडल ट्रैक इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो कॉर्टेक्स से स्पाइन में जा रहा है, एंड कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्स। कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्स जो होते हैं, अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी या दिखाई देते हैं, ओके इसमें भी नहीं है, ओके कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्स, अगर आप ये आपका ट्रैक है, देखो ये हम बता देते हैं, ये सब कुछ बताना पड़ता है। देखो ये आपका जो है
मोटर एरिया मैंने बताया तो ये सेंट्रल सर्कस होता है, सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला एरिया सेंसरी है, आगे वाला मोटर है। सो ये जो ब्लू पार्ट है दैट इज द मोटर एरिया, और यहाँ पे अगर हम आ जाएं सो दिस इज द एंटीरियर रीजन एंड दिस इज द पोस्टीरियर। सेरिबेलम पीछे होता है, याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कौन सा एरिया एंटीरियर है कौन सा पोस्टीरियर। दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। सो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है हमारा मोटर, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है सेंसरी, बीच में हमारा है सेंट्रल सर्कस। ये एरिया है इसको यहाँ पे इस तरह से दिखाया है, दिस इज द मीडियल साइड, ये लेटरल व्यू है हमारा, ठीक है, एंड दिस इज द लेटरल साइड। सो लेटरली अगर हम जितना लेटरल जाते जाएंगे, पहले हमारे ये रीजन्स हैं जिनको ये कंट्रोल कर रहा है। सो मीडियल सर्कस अंदर की तरफ जाता है, तो ये यहाँ से जो एरिया करता है, पहले ये फुट करेगा, फिर लेग करेगा, फिर थाई करेगा, फिर अगेन ये शोल्डर पे आ गया, शोल्डर पे आ गया, एल्बो पे आया, हैंड फोर हैंड पे आ गया, एंड देन दिस हैंड्स पे आ गया। हैंड्स के बाद नीचे आ जाता है, थंब के लिए बहुत बड़ा एरिया है, आप चेक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थंब किसी इंसान का ना हो तो बहुत सारे फंक्शन नहीं होते हैं। हमारी चारों फिंगर्स में सबसे ज़्यादा फंक्शनल है दैट इज़ द थंब, सो इट इज़, उसका एरिया भी बड़ा है। देन नेक्स्ट इज द आपका फोर हेड आया, आई एंड ऑल करके, फिर आपका एक तरह से देखा जाए तो लेटरली अगर देखेंगे तो हमारा हेड एंड नेक एरिया आ जाता है, ठीक है। तो जो कोर्टिको बल्बर एरिया है, जो यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं ट्रैक्स, दोज आर कॉल्ड एज कॉर्टिको बल्बर। ये हम आगे फर्दर जब डिस्कस करेंगे तो इसे अच्छे से देख लेंगे कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो कॉर्टिको बल्बर एरिया, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो है, इसमें हमने पढ़ लिया ये क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी कंप्लीट लिम्स में जो भी वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री मूवमेंट होता है बॉडी एंड फेस का, दैट इज वाया कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। कमिंग टू द कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्स, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द हेड एंड द नेक मूवमेंट। ये हेड और नेक मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। इन दोनों में एक फ़र्क है, वो अभी बताने का फ़ायदा नहीं है, आगे चलेंगे तो हम पढ़ते पढ़ते बीच में बता देंगे। दोनों में एक ही फ़र्क है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, लिखा तो है वैसे मैंने, कॉर्टेक्स एरिया जो है कर बता देते हैं। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो है, इसके जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ कॉर्टेक्स, और इसका लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन हम जब बात करते हैं कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्स की, तो इसके जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ कॉर्टेक्स। हमने पता था लेटरल से आ रहे हैं वो, ठीक है, लेटरल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं। और ये ख़त्म कहाँ पे होते हैं, ये ख़त्म होते हैं मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं स्पेशली इन ब्रेन स्टेम, वहाँ पे आके ये टर्मिनेट कर जाते हैं, क्योंकि हमारे हेड को और नेक का जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर कौन उसको रेगुलेट करता है, क्रेनियल नर्व्स, द ट्राइजेमिनल, फेशियल, ये सारी नर्व्स जो है ये रेगुलेट करती हैं मूवमेंट को। सो जो हमारे इस तरह के हमारे जो चेहरे के मूवमेंट है, फेशियल मूवमेंट जो है, या नेक के थोड़ी बहुत जो मूवमेंट है, दैट इज कंट्रोल वाया कॉर्टिको बर्बल ट्रैक वाया मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब ये इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स से क्रेनियल नर्व को दी जा रही है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जा रही है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जा रही है क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई में विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम। सो डिटेल हम आगे ले लेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, the most important difference between corticospinal tract and the corticobulbar tract. corticospinal tract कॉर्टेक्स से स्टार्ट होकर स्पाइनल कॉर्ड में खत्म होते हैं, और corticobulbar tracts जो हैं they start at the level of cortex and end at the level of brainstem only, ठीक है। that is why I said brainstem में originate करता है cerebral cortex में, ठीक है, एंड करता है either spinal cord में जो हो गया corticospinal, या brainstem में जो हो गया corticobulbar। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स रीजन की, तो कॉर्टेक्स में हमने देखा है जो मोटर एरिया है वो हमारे पास कुछ ने बोला 3 है, कुछ ने बोला 4 हैं। तो वो कौन कौन से रीजन होते हैं, दैट इज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, दिस इज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, द ब्लू रीजन, द रेड रीजन हियर इन दिस पिक्चर इज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये जो हमारा सल्कस प्रेजेंट होता है, सल्कस के आगे एंटीरियरली जो भी गायरस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्री सेंट्रल गायरस। दिस प्री सेंट्रल गायरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है। ये आपका सेंट्रल सर्कस था पीछे की तरफ, सेंट्रल के जस्ट आगे जो है दैट इज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जिसे हम ज़्यादातर M1 बोलते हैं या एरिया नंबर 4 बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे जब सेरिब्रम, तो हम देखेंगे वहाँ पे हमारे कॉर्टेक्स को जो डिवीजन किया गया है दैट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर 1 2 3 4। फिर बोलेंगे जो कॉर्टेक्स नंबर 4 है, एरिया नंबर 4 है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर मोटर फंक्शंस, ठीक है, वो मोटर एरिया है।
सो इस तरह से हम जब सेरिब्रम पढ़ेंगे तो डिवाइड कर लेंगे, अभी मुझे जितना पता है उतना मैं बताती हूँ। सो प्राइमरी मोटर एरिया जो है या प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया जो ये प्री सेंट्रल गायरस बना रहा था, दिस इज एरिया नंबर 4। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है सारी इंफॉर्मेशन को लेना और उसे एग्जीक्यूट करना। देखो कोई भी क्लास होती है, क्लास में हमने जैसे CR बनाया है, उसका अपना एक काम है, सबका वो काम नहीं है, वो सिर्फ CR का काम है, जबकि वो सब सेम है, बच्चे सारे सेम है, आएंगे पढ़ेंगे, सबका काम है एग्जाम देना, सब कुछ इक्वल है, जस्ट CR का अपना एक काम है। सिमिलरली यहाँ पे ये कॉर्टेक्स का, सिर्फ मोटर कॉर्टेक्स का CR होता है, यानी सबसे डिस्कस करेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेगा? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी, क्योंकि ये हेड है सबका। नेक्स्ट हमारा एक रीजन आता है दैट इज प्री मोटर कॉर्टेक्स, यानी जो हमारा कॉर्टेक्स एरिया था, मोटर कॉर्टेक्स था, उसी के आगे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया। दिस प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सब कुछ चेक करना। जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आई हो या नहीं हो, आपको एक काम करना है, आपको बंडल उठाना है, ठीक है, एक्सरसाइज का टाइम हो गया, 4 बज गए, आपको एक्सरसाइज करने जाना है, आपको सॉरी बंडल उठाना है, डंबल उठाना है, ठीक है, डंबल उठाना है, डंबल उठाने के लिए नॉर्मल सी बात है, उठा के उसे फ्लेक्स करोगे अपने हैंड को। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये बात इसको पता चलेगी, सारी बताया इसने, इसने देखा कैसे करना है, इसने कहा डंबल सामने रखा है, उसे उठाना है और फ्लेक्स करना है। अब ये प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो है, इसके पास इंफॉर्मेशन भेजेगा थ्रू इंटरन्यूरॉन्स, आपस में कनेक्शन है, उससे बात करेगा, उससे बोलेगा भाई बताओ अभी हमारे जो अभी हम बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बैठे हैं तो कहेगा भैया खड़े हो जाओ, या लेटे हैं तो कहेगा खड़े हो जाओ, हम लेट के या बैठ के नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इसका काम होगा, मतलब एक तरह से इसका काम क्या है, वही मैंने बताया प्रोप्रियोसेप्शन का काम है, ये आपकी पोजीशन देखिएगा कि आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है। पोजीशन इसने देखी, आप खड़े हैं, चलो ठीक है खड़े हैं, इसने बोला ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपका हाथ कहाँ पे है, नीचे है तो नीचे से ही उठाना है, ऊपर है, पीछे है, आप इचिंग हो रही है, आप खुजली कर रहे हैं, कहाँ पे है, वो चीज़ें सेंस करेगा, इंफॉर्मेशन बोलेगा जाके मोटर कॉर्टेक्स, और दूसरों को मतलब आइस को बोलेगा देखो तुम्हारा हाथ कहाँ है, ठीक है, इन सब चीज़ों से बातें होंगी इन लोगों की। सो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है कि पोजीशन नॉर्मल कोई भी काम करने से पहले क्या है, इसके पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि 4 बज गए, एक्सरसाइज करना है। तो इस वाले रीजन ने, प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया ने क्या किया, उसने बोला सेंस करो कि बाकी सारा चीज़ें कैसी हैं, काम करने के लिए आप रेडी हैं या नहीं रेडी है। तो दैट एरिया इज कंट्रोल बाय प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया। डंबल उठाने के लिए आपका काम क्या है? आपका काम है हाथ का, ठीक है, आपको हाथ से जाना है, ग्रिप बनानी है, उठाना है, फ्लेक्शन करना है। लेकिन इस पूरे मूवमेंट में क्या सिर्फ आपके हाथों का मूवमेंट हो रहा है? आपके पैर मूव नहीं कर रहे, आपकी स्पाइन मूव नहीं कर रही, आपकी बैक मूव नहीं कर रही, सब मूव कर रही। सो वो चीज इंफॉर्मेशन देखता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया क्या है? जो मेन फंक्शन है, जहाँ पे मेन काम होना है, दैट विल बी चेक बाय प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया। व्हाट इंफॉर्मेशन? प्रोप्रियोसेप्शन की। और प्रोप्रियोसेप्शन फॉर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया वो क्या काम करता है? वो एसेसरी काम करता है, इसीलिए उसे सप्लीमेंट्री बोले। सप्लीमेंट्री इज नथिंग बट एसेसरी, एडिशनल। एडिशनल काम हमारे क्या है? अगर आपको नीचे झुक के उठाना है तो आपको बैक से नीचे बेंड भी होना है, काम तो आपका क्या है? हाथों का है कि आपको डंबल उठाना था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है? आपको नीचे झुकना है। सो आपकी एक और इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए कि आप पहले से नीचे झुके हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन देनी भी है आपको। सो ये वाली चीजें कौन कंट्रोल करता है? सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? व्हाट आर द 3 एरियाज? ये मेन 3 एरिया हैं, जो बोलते हैं 3 एरिया, तो उसमें ये 3 एरिया तो मेन आते हैं। प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया, द रेड वन, दिस इज एरिया नंबर 4। प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया, प्री मोटर इसीलिए बोला कि मोटर कॉर्टेक्स के आगे है तो बोल दिया प्री मोटर कॉर्टेक्स। इसका भी फंक्शन आपको पता चल गया, प्रोप्रियोसेप्शन का है, नॉर्मल पोजीशनिंग देखेगा, एग्जैक्टली जो वर्किंग जिसका मूवमेंट की ज़रूरत है उसके लिए। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया उन एरियाज को देखेगा कि ये मूवमेंट नॉर्मल हो रहे, तो उसके लिए एक नॉर्मल के लिए हमें पूरी बैलेंसिंग देखनी है कि बाकी सारे मूवमेंट भी होने हैं। लाइक मैंने आपको बताया डंबल उठाने के लिए आपको नीचे झुकना है, या आपको मूव करके कहीं जाना है, तो उस चीज़ को देखता है आपका सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। एक हो गया डंबल उठाने का। दूसरा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपको आप किसी की शादी में गए हैं, आपको कॉफ़ी पीनी है, तो पहले तो आप देखेंगे कॉफ़ी कहाँ है, दिख गई आपको कॉफ़ी, ठीक है, अभी इसने बोला कॉफ़ी तो दिख गई है, अब चलो कॉफ़ी लेना है,
कॉफ़ी किससे उठेगी? हाथ से उठेगी, मुंह में डालना है। ये इंफॉर्मेशन विल बी चेक बाय प्री मोटर कि आपकी हाथ की पोजीशन क्या है, कहाँ है, कैसे है। फिर आया सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। अब ये बोलेगा भैया हाथ कुछ नहीं कर पाएगा, पैरों से वहाँ चल के भी जाना है। तो जो पैरों से चल के जाना है, स्पाइन का यूज हुआ, लोअर लिम्ब का यूज हुआ, विच वॉज एडिशनल, जिसके बगैर ये आपका काम नहीं हो सकता था, दैट इज सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया व्हाट आर द थ्री मोटर एरियाज एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। और जो पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स है, यूजुअली जैसे मैंने आपको कप वाली बात बताई, आपको प्यास लगी, आपने बोला पानी पीना है शादी में। अब ये इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई है, ये आपकी आंखों के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि पहले ढूंढो तो है कहाँ, बाद में जाके दिखना है, पहले तो ढूंढना है। तो आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं से ढूंढना शुरू करेंगे, या आप मूव करके भी ढूंढना शुरू करेंगे। सो वो इंफॉर्मेशन जो आपके पैरों के साथ आपकी आंखों के होगा, दैट इज एग्जैक्टली डन बाय पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये मेन मोटर एरिया तो नहीं है, बट कुछ ने बोला ये इंक्लूडेड है। सपोज इन केस ऑफ ब्लाइंड पीपल इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारा कुछ देख ही नहीं सकता है। सो इस एरिया में एग्जैक्टली सिर्फ विजुअल नहीं आता है, हमने इसमें लिख दिया विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें विजुअल के साथ कभी कभी ऑडिटरी भी मानते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एरिया जो कुछ साइंटिस्ट ने बोला इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द मोटर कॉर्टेक्स। एंड सम सेड कि नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं भी इन्वॉल्व करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। दैट्स इन केस ऑफ अगर कोई पेशेंट ब्लाइंड भी है, डेफ भी है, डम भी है, सो तो क्या होगा, क्या वो चल नहीं सकता, क्या उसके काम वर्किंग नहीं होंगे? होंगे, उसके वर्क पे उस डिफरेंट तरीके से करेगा। दैट इज द रीजन सम पीपल इंक्लूडेड, सम पीपल सेड कि देयर आर 4 मोटर एरिया, सम पीपल सेड देयर आर 3 मोटर एरिया। सो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया का कहता है एग्जीक्यूट करना, फाइनल डिसीजन लेना। पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स का क्या था? विजुअल इंफॉर्मेशन को मोटर कमांड में चेंज करना। प्री मोटर कॉर्टेक्स का क्या था? सेंसरी को गाइडेंस करना, हमारे प्रॉक्सिमल मसल्स, स्पेशली हमारे प्रॉक्सिमल मसल्स को और ट्रंक ऑफ मसल ऑफ ट्रंक्स को करता है। यानी हमारे प्रॉक्सिमल मसल्स कौन से होते हैं? द शोल्डर एरिया एंड ऑल दोस। सप्लीमेंट्री एरियाज जो होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। ठीक है, इन कोऑर्डिनेटिंग विद टू हैंडेड मूवमेंट। कोऑर्डिनेटिंग टू हैंडेड मूवमेंट का मतलब क्या होता है? सपोज आपकी आंखें बंद कर दी जाए और आपका एक हाथ सामने रख दिया जाए, आप ही को बोला जाए हाथ सामने अपने फेस के लाओ, फिर आपको बोला जाए कि आपको ताली बजाना है। ठीक है, तो आप ताली बजा पाओगे या नहीं बजा पाओगे? आप ताली बजा पाओगे, आप बिना देखे ताली बजा पाओगे। दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय अ सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। आंखें बंद है बट स्टिल एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट अगर कोई करना है जिसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बट स्टिल अगर सामने वाला हाई फाई बोल रहा है कि मुझे दो, आपको नहीं पता उसका हाथ कहाँ पे है, आप सही दोगे नहीं दोगे उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। बट जब बात आती है आपको अपने आप को हाई फाई करना है, आप सामने खड़े आपको बोला हो अपने हाथ को टच करना है, अपने हाथ से ताली बजानी है, आंखें बंद कर दी गई हैं आपकी, कान बंद कर दिए गए हैं, सब कुछ बंद कर दो, स्टिल यू आर एबल टू क्लैप, यू आर स्टेबल टू टच आइदर योर नोज। आपकी आंखें बंद करके बोला आपकी नोज टच करो, तो आप एग्जैक्ट अपनी नोज पे ही जाके टच करोगे। सो ये जो कोऑर्डिनेशन, इस टाइप के जो मसल्स होते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें आप जो एसेसरी हेल्प थी वो नहीं हो पा रही है, दैट इज यूजुअली डन बाय supplementary motor areas. Next, coming to the track, कमिंग बैक टू द ट्रैक, ये कुछ मोटर एरियाज थे आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। एग्जैक्टली हम सेरिब्रम पढ़ेंगे तो हमें ये तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता चल गया है। सो जो प्राइमरी मोटर एरिया था मैंने आपको बताया ये एरिया नंबर 4 था। सिमिलरली प्री मोटर और सप्लीमेंट्री एरिया जो एक लाइन में होते हैं, जिसमें सप्लीमेंट्री ऊपर होता है और प्री मोटर नीचे की तरफ होता है। ठीक है, सो दिस इज एरिया नंबर 6। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं M1 बोलते हैं प्राइमरी मोटर को, M1 से सप्लीमेंट्री एरिया से और प्राइमरी एरिया, इन तीनों से जो न्यूरल सेल बॉडी होती है, दिस फॉर्म, इनके फाइबर्स जो बाहर निकलते हैं वही फाइबर बनाते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर ही लिया है आपका। ठीक है, ये पिक्चर आपको समझ में आ गई, ये आ गई, इसमें भी मैंने आपको बता दिया, दिस इज द एंटीरियर रीजन, दिस इज द मोटर एरिया, दिस इज द सेंसरी एरिया, द बैक रीजन। एंटीरियर ग्रीन रीजन जो है मोटर एरिया में, इसके बता सकते हैं ये कहाँ से इंफॉर्मेशन कौन सी जाती है। सो दिस इज इंफॉर्मेशन जो आपकी ऊपर से नीचे जाती है, यानी ऊपर तक अगर देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लिम्स कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा है, और फेशियल कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा है। एंड दिस यूजुअली जो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है दैट इज कॉर्टिको बल्बर ट्रैक।
नेक्स्ट स्टार्टिंग विद द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में क्या होता है, जैसे हमने आपको बात की थी, दिस वाज प्री मोटर एरिया, दिस वाज सप्लीमेंट्री एरिया, दिस वाज आपका कौन सा है, प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया था, ठीक है। सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, प्रोसेस हो गए मिड ब्रेन आपके मोटर एरियाज में। अभी मोटर एरियाज में किस तरह से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, जैसे मैंने आपको बताया आपको डंबल उठाना है, 4 बज गए, वो इंफॉर्मेशन यहाँ से जाती है, सपोज कर रहे हैं हम अभी यहाँ पे, ठीक है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया से आपकी इंफॉर्मेशन आई आपके मोटर एरिया में, क्योंकि मोटर एरियाज ही इम्पल्स जनरेट करेंगे, उसके बाद ही काम स्टार्ट होगा। सो इन्होंने इम्पल्स भेजा इन्हें, बोला कि भाई 4 बज गए हैं, एक्सरसाइज टाइम हो गया है, चलिए भाई एक्सरसाइज कीजिए। ये बोलेगा अच्छा ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन आपस में कोऑर्डिनेट करेगा। बेसल गैंग्लिया एक स्ट्रक्चर है जो यूजुअली आपके पोस्चर कंट्रोल से या लोकोमोटरी फंक्शंस को देखता रहता है, इसके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। बेसल एरिया कौन सा, बेसल न्यूक्लियाई मतलब मैटर ऑफ ग्रे मैटर है, ये पीस ऑफ ग्रे मैटर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। हम बेसल गैंग्लिया अलग से बाद में पढ़ेंगे वैसे। और सेरिबेलम से, ये दोनों से कोऑर्डिनेट करेगा। सेरिबेलम से करेगा क्या पोस्चर है, लेटे हो तो उठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, आपको कहीं जाना है तो वो सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ से लेगा इससे। इसको सब कुछ नहीं पता हो, एक इंसान कभी कुछ भी नहीं कर सकता है। अ टीम कैन डू मेनी थिंग्स। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट करता है, दिस अ टीम, सब बात करते हैं। अगर सेरिबेलम में कोई दिक्कत होगी तो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं आएगी, इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं आएगी तो जो भी मोटर इम्पल्स जनरेट होगा क्या वो बिल्कुल ठीक होगा, वो एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता। सो सबको एक दूसरे का साथ देना है। सो हेयर इन दिस केस, जब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसे नहीं बोलता 4 बजे एक्सरसाइज टाइम हो गया, ये कभी भी नहीं उठता, ये कभी भी जनरेट नहीं करता इम्पल्स। सिमिलरली यहाँ से इंफॉर्मेशन इनके पास गई, इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हमने इनसे बात की बेसल गैंग्लिया से, आपकी तबीयत ठीक है, पोस्टर ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली। सेरिबेलम से इन्होंने पोस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन ली। अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन हमने पढ़ा था, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक से यहाँ आ रही थी। अनकॉन्शियस मतलब कितना मसल टोन है, क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से, ये सब ऊपर लेके आएगा। अकॉर्डिंगली ये एक इम्पल्स जनरेट करेगा कि खड़े होना है। कुछ लोग तेजी से खड़े होते हैं, कुछ आराम से खड़े होते हैं। सो वही अकॉर्डिंगली, अब आप लेटे हुए हैं, 4 बजने में 5 मिनट है, तो ये जल्दी खड़ा करेगा। इसकी स्पीड इसने बताया कि हम लेटे हुए, तो जो इम्पल्स जनरेट हो गया, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो थोड़ा स्पीडली हमारी बॉडी मूवमेंट करेगा। सो इस तरह के, इसी तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बताना जो मेन चाह रही हूँ ये है कि ये सबसे बात करेगा, ये बेसल गैंग्लिया से भी बात करेगा आपकी प्रॉपर पोजीशन के लिए, ये पोस्टर कंटेंट के बारे में भी बात करेगा, थ्रू योर सेरिबेलम कहाँ पे कौन सा कंटेंट है, कितना टेंशन है, कितना प्रेशर से क्या काम करना है, सारी इंफॉर्मेशन जनरेट करने के बाद फिर फर्दर इनमें एक इम्पल्स जनरेट होगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, दैट इज टेकन टू द स्पाइनल कॉर्ड वाया a tract that is called as corticospinal tract. फर्दर यहाँ से इंफॉर्मेशन किस तरीके से आएगी, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटर, दिस आर द सेरिबुलर कॉर्टेक्स। यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है जिस तरह से फैल रही थी सेंसरी की, इसी तरह से मोटर की भी फैलती है। इसी तरह से कॉर्टेक्स में फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोना रेडिएटर। दिस कोरोना रेडिएटर जो है क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, पास पास आएगी, फर्दर एक बंडल बना लेगी। दिस बंडल इज कॉल्ड एज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक सबसे पहले आपका पहुंचेगा इंटरनल कैप्सूल में। हमने पढ़ा था इंटरनल कैप्सूल क्या है, इंटरनल कैप्सूल इज अ क्या होता है, इट्स अ बैंड ऑफ वाइट मैटर। सो वाइट मैटर इन्हीं से बनता है, इसके इसके फाइबर्स यहाँ जाएंगे तो इसका थोड़ा सा पार्ट बनेगा वाइट मैटर का। थैलेमस से यहाँ पे मोटर फाइबर जाके ऊपर जा रहे थे, उससे बनेगा। सो इंटरनल कैप्सूल एज सच कुछ अलग नहीं है, इन्हीं सबसे मिलके बनता है इंटरनल कैप्सूल। सो इन सब के मोटर फाइबर्स जो है सबने एक बंडल बनाया, दिस बंडल इज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। दिस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक रीचेज द पोस्टीरियर लिम्ब, ये एंटीरियर लिम्ब है, ये पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर में पहुंचा, पोस्टीरियर में ये जाएगा और नीचे चला जाएगा। दिस वाज थैलेमस, दिस वाज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई, याद है ना, थैलेमस है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल। इंफॉर्मेशन आई इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब में और नीचे की तरफ चली गई। जैसे ये नीचे पहुंचती है, यानी जैसे ये सेरिब्रम को क्रॉस करती है, नीचे क्या आ जाता है हमारा मिड ब्रेन। अब जैसे ही हमारा सेरिब्रम क्रॉस करके मिड ब्रेन आता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है कि इट हैज टू स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें दो ऐसे
स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टॉक कहते हैं दो पिलर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एंटीरियरली इट इज पिलर लाइक, और पोस्टीरियरली इसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर इंफीरियर टुगेदर फॉर्म्स टेक्टम। दिस टेक्टम इज कनेक्टेड टू द cerebral peduncle via superior brachium and inferior brachium। ये मतलब जब पढ़ेंगे मिड ब्रेन तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, अभी मैंने आपको मिल गया स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया। मिड ब्रेन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जैक्ट का ये वाला स्ट्रक्चर है मेन। दिस इज द एक ये हो गया, इसका क्या बन गया आपका, एक स्टॉक ये हो गया, दूसरा स्टॉक ये हो गया। दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज सेरिब्रल पेडंकल, यानी सेरिब्रम से कनेक्ट हो रहा है ब्रेन स्टेम वाया पेडंकल, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल पेडंकल। और इसी के पोस्टीरियर में कुछ प्रोजेक्शन से उससे बोलते हैं सुपीरियर इंफीरियर कलर का है, जिसे हमने एक नाम दे दिया टेक्टम, ठीक है। तो ये जो आपका सेरिब्रल पेडंकल होता है, सेरिब्रल पेडंकल जो है इट इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ बंडल ऑफ वाइट फाइबर, जिसमें एंटीरियरली एक स्पेशल बंडल बनता है जिसे हम बोलते हैं क्रस सेरिब्राई। मैंने लिखा नहीं, ओके मैं लिखा नहीं टर्म क्रस सेरिब्राई, जिसमें से आपका स्पाइनो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नीचे जाता है। यानी अभी आपका ये सेरिब्रम में था, इंटरनल कैप्सूल में आया, इंटरनल कैप्सूल से ये नीचे आ गया आपके मिड ब्रेन में। अब मिड ब्रेन में ये जो स्ट्रक्चर जहाँ से ये पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ आगे की तरफ से जाता है, ये एंटीरियर की तरफ से जाता है। दिस एंटीरियर रीजन जहाँ से ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नीचे जाता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रस सेरिब्राई, CRUS क्रस सेरिब्राई लिखा है मैंने, सेरिब्रल क्रस बोलते हैं, ठीक है। बिलो इंटरनल कैप्सूल इज द मिड ब्रेन, विद इन सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल वो एरिया है जो कनेक्ट कर रहा है सेरिब्रम को ब्रेन स्टेम से, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल जो है इसमें आगे की तरफ एक स्पेसिफिक बंडल बनता है जिसमें से आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नीचे डिसेंड करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यहाँ से सेरिब्रम से आया इंटरनल कैप्सूल में, इंटरनल कैप्सूल से आ गया ये हमारा नीचे क्रस सेरिब्राई में। What happened? Okay. अब आपका ये मिड ब्रेन क्रॉस किया इसने, मिड ब्रेन के बाद ये आ गया आपके पोन्स रीजन में। यहाँ पे सेरिब्रल पेडंकल थे, सेरिब्रल पेडंकल में क्रस सेरिब्राई था, ये नीचे आ गया आपका पोन्स रीजन में। अब जब ये पोन्स रीजन में पहुंचा, यहाँ पे हमने ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे मिड ब्रेन को जो सेरिबेलम से कनेक्ट करता है दैट इज सुपीरियर पेडंकल, दिस इज मिडिल पेडंकल, सेरिबेलर पेडंकल, एंड ऐसे ही मिड ब्रेन में नीचे मेडुला से कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, इंफीरियर पेडंकल, सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। सो जब ये नीचे यहाँ पे आया, पोन्स में आ गया, पोन्स में कुछ जब हम नीचे जा रहा होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो बीच में एक न्यूक्लियाई मिलता है, न्यूक्लियस होता है सिंगल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियाई यानी बहुत सारे, तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई मिलता है जिसे हम बोलते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियाई, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द पोन्स, सो दिस इज कॉल्ड एज पोन्टाइन न्यूक्लियाई, ठीक है। पोन्टाइन न्यूक्लियाई जो है इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और आगे फर्दर डिसेंड करता है, ठीक है। इसी में से इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन आई जो पोन्टाइन न्यूक्लियाई को मिली, एंड फर्दर ये इंफॉर्मेशन, ये फाइबर्स जो है नीचे की तरफ डिसेंड कर जाते हैं, यही फाइबर्स डिसेंड करते हैं। इनके फाइबर्स, पोन्टाइन न्यूक्लियाई के फाइबर्स नहीं डिसेंड कर रहे हैं, ये आए कुछ इंफॉर्मेशन ब्रांचेज इन्होंने इसको दिया और ये नीचे चले गए, ठीक है। इन्होंने आके यहाँ पे साइनैप्स नहीं बना रहे हैं, यहाँ कुछ खत्म नहीं हो रहा है, दे आर फॉर्मिंग इट्स कोलेटरल्स। जो कोलेटरल टर्म होता है वो इसीलिए यूज होता है, एक्सॉन्स में कोलेटरल्स होते हैं, यानी एक एक्सॉन जिसका काम था कॉर्टेक्स से लेके स्पाइन तक जाना, उससे अगर बीच में किसी से बात करनी है तो उसने एक ब्रांच निकाल दी। यूजुअली एक्सॉन्स में ब्रांचेस नहीं होते हैं, डेंड्राइट्स में खूब ब्रांचेस होते हैं, दे आर हाईली ब्रांच, लेकिन एक्सॉन्स आर नॉट ब्रांच्ड इन नेचर। तो उसमें से जब भी कोलेटरल्स निकलते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पे निकलते हैं, वो कभी किसी एंगल पे नहीं निकलते हैं, दे आर ऑलवेज फॉर्म एट द 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री एंगल पे निकलते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज कोलेटरल्स। व्हाट आर कोलेटरल्स? कोलेटरल्स कहते हैं जब भी कोई एक्सॉन नीचे जा रहा होता है, जैसे कॉर्टेक्स से स्पाइन में जाना है, लेकिन अगर उसे बीच में कभी किसी से बात करनी है तो वो किससे करेगा, थ्रू इट्स कोलेटरल्स। सो कोलेटरल्स जो होते हैं वो पोन्टाइन न्यूक्लियाई को बात करते हैं और बाकी ये कंटिन्यू हो जाते हैं नीचे की तरफ। समझ में आ गया? यहाँ पे साइनैप्स नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई न्यूरॉन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इस चीज को याद रखिएगा।
नेक्स्ट इज द पोंटाइन न्यूक्लियाई में आए। पोंटाइन न्यूक्लियाई का काम क्या था? पोंटाइन न्यूक्लियाई ने इंफॉर्मेशन ली और ये इंफॉर्मेशन ये क्रॉस कर देगा, ये इंफॉर्मेशन ये क्रॉस कर देगा, ये इधर लेके आएगा सेरिबेलम में, राइट साइड की चली जाएगी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की चली जाएगी राइट साइड में। जस्ट टू चेक, एक चेक करने के लिए कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन जनरेट की है, जो भी आपने मोटर इम्पल्स जनरेट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है या इट नीड्स सम मॉडिफिकेशन। ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन इज सेंड हियर just for modification purpose. If modification is required, it modifies. If it is not required, कोई मसला नहीं है, द इंफॉर्मेशन जो जा रही है वो वैसे ही चली जाएगी। सो बट यहाँ पे मुझे आप आंसर कीजिए कि यहाँ पे ये क्रिस क्रॉस क्यों होता है? वाई द पोंटाइन ऑफ राइट साइड इन्फॉर्म्स द लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिबेलम एंड द लेफ्ट साइड इन्फॉर्म्स द राइट साइड? बताइए बताइए अनम्यूट करके फटाफट से, वाई दिस हैपन्स? पोंटाइन न्यूक्लियाई जो है ये अपोजिट साइड ऑफ द सेरिबेलम को क्यों कांटेक्ट करता है? बहुत ही बेसिक्स है, शुरू में पढ़ा चुकी हूँ। कल भी सेरिबेलम के बारे में जब बात कर रहे थे तो सेरिबेलम के बारे में एक बात बोली थी, समथिंग रिलेटेड टू दैट। याद करो क्या बताया था मैंने आप लोगों को? जुवेरिया, आई एक्सपेक्ट कि आप आंसर करें मुझे। मैम रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से तो नहीं? सेरिबेलम कौन से पार्ट को, विच साइड ऑफ द बॉडी पार्ट को रेगुलेट करता है? मैम सेम साइड को ही करता है। और सेरिब्रम किसको करता है? अपोजिट साइड। सो उसे चेक करना ज़रूरी है। अगर वो सेम साइड को करेगा तो उसे कैसे, वो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, सपोज यहाँ से लेफ्ट साइड में चली गई तो इसके हिसाब से तो वो लेफ्ट साइड की है, जबकि इसके हिसाब से वो किस साइड की थी? राइट साइड की। इसने राइट की भेजी लेफ्ट को, सो इसको राइट को भेजना है इस साइड, ताकि ये लोग जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो चीज़ देख सकें। ठीक है, so this crisscross is due to this reason. Cerebrum controls the opposite part of the body while cerebellum controls the same part of the body. So यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है इस तरह से जाती है एंड सिमिलरली वापस आएगी, मॉडिफिकेशन करके नीचे चला जाएगा। अब किस तरह से मॉडिफिकेशन होता है वो हम सेरिबेलम जो पढ़ेंगे वो हम तब वहाँ देखेंगे। अभी हमारा काम है मेन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक पढ़ना। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ऊपर से आया, आपका टाइम खत्म होने वाला है। अब ये बताओ अभी कंटिन्यू करोगे या फिर कल करना है? मैम कल। ओके फाइन। कल मैं अभी क्लास की। चलो ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह। किसी को अभी तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था वहाँ पास का जो आपने शुरू में बताया था। क्या चीज? शुरू में अभी चलिए तो मुझे मैसेज कर देना जो समझ में नहीं आया।